नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2023 से संबंधित है, ठीक है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं जो आपकी बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है। इसका महत्वपूर्ण टॉप 25 सवाल हम लेकर के आए हैं साइंस का। तो अभी हम देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण सवाल जो आपको एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है, और इसको हम लोग पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे प्रत्येक सवाल को, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। और डेली जो आपकी क्लास होती है वो शाम में 7 बजे से होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो शाम में 7 बजे आप डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। इसका पीडीएफ जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप कैरियर परिवार, ठीक है। तो कैरियर परिवार आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के, CAREER, है ना, कैरियर परिवार, PARIWAR, कैरियर परिवार आप सर्च कीजिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना है। उसमें पीछे का जितना टेस्ट हुआ है सबका पीडीएफ वहाँ पर डाल दिया गया है। सभी लोग आ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तो शुरू करते हैं आज का विज्ञान का पहला सवाल, ठीक है। तो पहला सवाल है कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः होता है। देखिए, शून्यावकाश का मतलब क्या होता है? निर्वात, है ना। इसका कहने का अर्थ हुआ प्रकाश का जो चाल है ना, वो निर्वात में कितना होता है, ठीक है। यानी कि वेग जो है ना, प्रकाश का जो वेग है वो निर्वात में कितना होता है, इसी को कहा जाता है शून्यावकाश, है ना। तो निर्वात में जो वेग होता है प्रकाश का वो होता है आपका, सबसे अधिक होता है 3 गुने 10 के पावर 8, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। याद रखना है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में, जो सबसे अधिक होता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि ठोस में इसका जो वेग होता है वो सबसे कम होता है, तो ये भी याद रखिएगा, सबसे अधिक होता है निर्वात में और सबसे कम जो होता है वो होता है आपका ठोस में, है ना, प्रकाश का चाल। तो याद ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा 3 गुने 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल, आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करना है। प्रश्न है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? बताइए, रसायन उद्योग में कौन सा जो तेजाब है वो मूल रसायन माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो H2SO4 हो जाएगा, है ना। आंसर जो हो जाएगा वो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग होता है ये बहुत सारी चीज़ों में होता है। बैटरी संचायक जो बैटरी होता है उसमें भी प्रयोग किया जाता है, रंग बनाने में प्रयोग किया जाता है, औषधि बनाने में प्रयोग किया जाता है, कई प्रकार के जो विस्फोटक होते हैं उसको बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 62 का। अगला सवाल है आपका, प्रश्न कह रहा है कि आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है ना। जो आंत के रोगी होते हैं ना, आंत होता है ना हमारा, तो जो आंत के रोगी होते हैं, है ना, उसके निदान करने के लिए कौन से किरण का उपयोग किया जाता है, ये सवाल है। तो 63 का आंसर हो जाएगा एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है ना, एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर। 64 सवाल है कि फ्यूज, है ना, फ्यूज का सिद्धांत है। बताइए, फ्यूज का जो सिद्धांत है, फ्यूज आप देखे होंगे ना, हर एक घर में लगा हुआ रहता है, ठीक ना। फ्यूज क्यों लगाते हैं? ताकि जो घर में जो सामान है वो जब ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो उससे कोई हानि न पहुँचे। देखिए, फ्यूज का जो सिद्धांत है वो विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। और फ्यूज का जो तार होता है ये किससे बना होता है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये टीन, है ना, टीन प्लस शीशा का बना होता है, ठीक है। टीन और शीशा का बना होता है फ्यूज का तार, ठीक है ना। इसका मिश्रण से बना होता है और इसका जो
द्रव्यनांक होता है वो निम्न होता है और प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो निम्न द्रव्यमान और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार होता है, जिसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से विद्युत प्रतिष्ठापन को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 64 का आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपका 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परमाणु के नाभि में निम्नलिखित में से कण होते हैं, है ना। परमाणु के नाभिक में जो कण होता है वो कौन कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है ये बताना है ना। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, क्या होगा। देखिए, तो परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। धनावेशित प्रोटॉन होता है और उदासीन क्या होता है? न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं और प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होते हैं निगेटिव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस, है ना। शुष्क बर्फ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा गया है ना। वीडियो को एक बार लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। तो पहला 66 का आंसर क्या होगा? शुष्क बर्फ, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 67 नंबर। देखिए 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष से जो संबंधित व्यक्ति होते हैं, है ना, उनका निवारण किस दर्पण से किया जाता है, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए दूरदृष्टि से दोष से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेते हैं, ये ध्यान रखना है। जो दूरदृष्टि जो दोष से संबंधित होते हैं व्यक्ति, वो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेते हैं, जबकि पास की वस्तु को वो स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। और इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति का जो चश्मा होता है वो उत्तल लेंस का होता है ना। कौन सा दर्पण का होगा? उत्तल दर्पण का होगा, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल सही, है ना। 67 का उत्तल लेंस होगा ना, उत्तल लेंस हो जाएगा दोस्तों, है ना। उत्तल लेंस का प्रयोग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आपका बी नहीं, यहाँ पर सी हो जाएगा। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, है ना। चलिए तो अगला प्रश्न चलते हैं हम 68 नंबर। 68 कह रहा है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? देखिए इंद्रधनुष जब भी दिखाई देगा तो या तो सुबह में, है ना, या तो सुबह में या तो शाम में, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इंद्रधनुष जब भी दिखेगा आपको तो या तो सुबह में या तो शाम में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। अब देखिए इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। अगर सुबह में इंद्रधनुष दिखाई देता है तो सुबह में आपको इंद्रधनुष जब भी दिखेगा तो पश्चिम दिशा में दिखेगा, क्योंकि सूर्य सुबह में कहाँ रहेगा? पूर्व में रहेगा। तो पूर्व में रहेगा तो दिखेगा आपको पश्चिम में, और शाम में किधर दिखेगा? तो शाम में आपको पूर्व दिशा में दिखेगा, क्योंकि शाम में जो सूर्य है वो किधर रहेगा? आपको पश्चिम में रहेगा। तो इसका प्रकाश जो किधर पड़ेगा? पूर्व की ओर पड़ेगा, और सुबह में प्रकाश जो पड़ेगा वो पश्चिम की ओर पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 12 बजे दोपहर की जो यहाँ पर बात कर रही है तो ये दिखाई ही नहीं देगा, है ना। 12 बजे जो है इंद्रधनुष दिखाई ही नहीं देगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम 69 नंबर। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। अब देखिए दाढ़ी बनाते होंगे आप लोग, है ना। तो दाढ़ी बनाने वाला जो सैलून में आप जाते हैं, पार्लर में जाते हैं, तो वहाँ जो दर्पण लगा हुआ रहता है ना, वो दर्पण होता है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। वो कौन सा दर्पण होता है? वो होता है आपका अवतल दर्पण, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका धोने के सोडा,
है ना, जो धोने वाला सोडा होता है। एक्चुअली जो कपड़ा धोया जाता है ना, आप तो नहीं देखे होंगे, लेकिन पहले जो घर में जो कपड़ा धोआता था वो सोडा से भी धोआता था। आज आपके घर में साबुन है, सर्फ है, बहुत प्रकार का है कि नहीं, लेकिन पहले जो था ना वो सोडा से भी कपड़ा साफ होता था, लेकिन आजकल उसका उपयोग बहुत कम होता है। तो धोने के सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? एक खाने वाला सोडा होता है, एक धोने वाला सोडा होता है। तो धोने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, है ना, Na2CO3, और इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो है ये वाला हो जाएगा धोने वाला सोडा, और खाने वाला जो सोडा होता है ना, जो खाने वाला सोडा होता है उसको कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, जो खाने वाला है उसमें बाई लग जाएगा, जो धोने वाला है वो सीधा कार्बोनेट हो जाएगा। आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर। कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? देखिए सवाल में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। सौर ऊर्जा, तो सौर मतलब क्या हो गया? सूर्य। सौर मतलब क्या हो गया? सूर्य। यानी कि सौर ऊर्जा जो प्राप्त हो रहा है ये किससे प्राप्त होगा? सूर्य से प्राप्त होगा। सौर ऊर्जा से हमें ऊर्जा, है कि नहीं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर आंसर नंबर हो जाएगा सूर्य से। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर, है ना। चलिए तो और इस ऊर्जा में जो होता है सौर सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आपके घर में भी होगा सौर ऊर्जा लगा हुआ, है कि नहीं। नेक्स्ट सवाल है आपका 72 नंबर। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, जितने सवाल है ना एकदम छपने वाले सवाल हैं, आपके लल्लन टॉप सवाल हैं, तो ध्यान रखिएगा। 72 का आंसर क्या होगा? तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। है क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन जो होता है ना वह रासायनिक क्रिया है जिसके तहत ठोस को ताप देने से ठोस जो होता है वो सीधे गैस में बदल जाता है। अब देखिए कपूर तो घर में जलाए होंगे। अब कपूर में आग लगाते हैं तो क्या होता है? कपूर सीधे हवा में उड़ जाता है ना। क्या हुआ? धुआं बन के उड़ गया, जल के वो उड़ गया, है ना। तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि, है ना। ठोस को जलाएं तो क्या हुआ? सीधे हवा में उड़ गया, यानी कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया है ये ऊर्ध्वपातन विधि। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 73 नंबर। प्रश्न है कि पौधे और पेड़ का खाना पकाने तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए पौधे भी खाना बनाते हैं, आप भी खाना बनाते हैं, है कि नहीं, हम भी खाना बनाते हैं। तो पेड़ पौधे भी तो खाना बनाएंगे तब तो वो जीवित रहेंगे, है कि नहीं। तो पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहा जाता है ना। फोटोसिंथेसाइजेशन भी इसको कहते हैं, फोटोसिंथेसिस उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए इसके बारे में आपको बता दूं, इसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, है ना। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, याद रखना है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है दोस्तों? पेड़ पौधे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है और ऑक्सीजन हमें दे देती है। कितना अच्छा कार्य करती है, लेकिन फिर भी हम पेड़ पौधे को काट देते हैं। कितना गलत बात है ना। आप जरूर पेड़ पौधे लगाइएगा अपने लाइफ में, कम से कम प्रत्येक अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाइए, है ना। प्रत्येक जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाइएगा अपने। चलिए अगला सवाल चलता हूँ 74 नंबर। 74 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? वो कौन सा धातु है जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? बताइए वो धातु है आपका कौन सा? तो वो धातु है जर्मेनियम, है ना। वो धातु है जर्मेनियम, यानी जर्मेनियम धातु का प्रयोग जो होता है वो ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। ट्रांजिस्टर का गलनांक पूछा जाता है तो इसका गलनांक होता है 938.3 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका गलनांक होता है। और क्वथनांक कितना होता है? 277.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्वथनांक और गलनांक, याद रखिएगा जर्मेनियम का। अगला सवाल है आपका 75 नंबर। 75 नंबर है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? बताइए जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी जो पदार्थ है वो कौन सा है?
तो वो है आपका एंजाइम। वो कौन सा पदार्थ है दोस्तों? वो है आपका एंजाइम। ठीक है, यानी कि जैविक प्रक्रिया में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 76 नंबर। 76 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है, यानी कि चिनिया वाला बीमारी है ना। तो चिनिया वाला बीमारी जो मधुमेह रोग है ना, ये किसकी कमी से होता है? 76 का हो जाएगा आपका इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। ठीक है ना, इंसुलिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है आपका 77 नंबर। प्रश्न है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है ना, खट्टे फल खाते हैं जैसे कि नींबू है, संतरा है ना, अनानास है। तो ये जो फल है, खट्टे फल है ना, इसमें विटामिन जो पाए जाते हैं खट्टो फलों में, यानी जिसको साइट्रस भी कहते हैं है ना, तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। यानी कि हमारा जो स्किन होता है ना, जो चमड़ा होता है, स्किन होता है, उसको स्वस्थ रखता है विटामिन सी। इसीलिए विटामिन सी लेना बहुत जरूरी है। तो कह रहा है ये किस में पाया जाता है? विटामिन सी, तो विटामिन सी में पाया जाएगा है ना। विटामिन सी खट्टे फलों में पाए जाते हैं ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए खट्टे फल जैसे कि नींबू है, संतरा है, चीकू है, आंवला है, टमाटर है ना, ये सभी चीज़ में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये सभी चीज़ आप हमेशा खाते रहिएगा, आपका स्किन एकदम ग्लो करते रहेगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 78 नंबर। प्रश्न है कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में खून क्या होते रहता है? शुद्धिकरण होता रहता है, ये प्यूरिफिकेशन होते रहता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, किडनी जब खराब हो जाता है तो डायलिसिस किया जाता है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। डेली शाम में 7 बजे से आप तैयार रहिएगा। डेली शाम में 7 बजे से क्लास होती है। कल जो क्लास होगी वो आपकी जीएस की क्लास होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए नंबर हो गया। और इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप कैरियर परिवार CARER कैरियर परिवार PARIWAR आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका 79 नंबर। 79 प्रश्न कह रहा है कि टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं है ना। तो टरबाइन और डायनेमो से जो बिजली प्राप्त होता है ना, जैसे कि आपका जो बड़ा बड़ा बांध बनाया जाता है नदी के ऊपर है ना, नदी के ऊपर जो बांध बनाया जाता है, यहाँ पर भी टरबाइन लगा रहता है और उससे जब पानी गिरता है तो टरबाइन वो जो घूमता है उससे बिजली उत्पन्न होती है। ठीक ना, तो इसमें कौन सी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये सवाल है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा है ना। मैकेनिकल ऊर्जा जो है ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 80 नंबर। 80 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? देखिए, पढ़ने में जो काम आने वाला जो ग्लास होता है, जैसे कि आपका अवतल लेंस, उत्तल लेंस है ना, तो ये किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो इसमें अवतल भी होता है, उत्तल भी होता है, साधारण भी होता है, या फिर कौन होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा अवतल भी और उत्तल भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो ये रहा आज का साइंस का महत्वपूर्ण सवाल। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डेली आपकी क्लास रात में 9 बजे से होती है ना, और 7 बजे से होती है, और 9 बजे से अभी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। तो ज्योग्राफी वाला क्लास भी आपको ज़रूर करना है रात में 9 बजे से। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है, हमारे कैरियर परिवार टेलीग्राम ग्रुप में है ना। और डेली शाम में 7 बजे से होता है। अगर हमारे यहाँ तैयारी करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स आने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।